अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़। आज सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने टीचर्स डे पे मुझे याद किया और मुझे मुबारकबाद के पैगामात भेजे और टीचर्स डे विश किया। मैं अपने आप को बड़ा लकी कंसीडर करता हूँ इस मामले में कि आप सब लोगों ने मुझे याद किया और दुआएं भेजी मुझे। वैसे तो मैंने लिख दिया था, मैंने कहा चलो इसी बहाने आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। अब पहले भी कई बार मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि आप सब लोग जो हैं मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे एक फैमिली होती है, और ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्लासरूम में भी और उसके अलावा भी कि मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त वो होता है या वो वक्त था 37 इयर्स तक जो क्लासरूम में जब मैं अपने स्टूडेंट से बातचीत कर रहा होता हूँ या उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ या अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस हैं वो उनके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, तो वो टाइम जो है वो मेरी ज़िंदगी का हमेशा बेस्ट टाइम होता है और रहा है। अब मुझे टीचिंग का शौक़ कैसे हुआ, तो वो तो जहाँ तक मुझे जो मेरी मेमोरी है या मुझे याद पड़ता है वो इस तरह है कि हम अभी मेरा ख्याल है 9वीं या 10वीं क्लास में थे टंडो जान मोहम्मद में। अब जिन्होंने टंडो जान मोहम्मद का जिनको पता नहीं है, तो 6ठी क्लास तक तो मैं अपने गांव में पढ़ा था डेंगान भुरगड़ी में, लेकिन 7वीं से लेके 10वीं तक जो है वो टंडो जान मोहम्मद में पढ़ा था। तो वहाँ पर मेरा ख्याल 9वीं या 10वीं क्लास में था, तो वहाँ हमारे उस शहर में जो है वो कॉलेज शुरू हो गया था। शुरू में तो जो है वो इंटरमीडिएट कॉलेज था, बाद में डिग्री कॉलेज बन गया था। अब तो वहाँ से मास्टर्स भी हो रहा है। तो उन दिनों पे वहाँ पर एक नए नए टीचर जो है अपॉइंट हुए थे इंग्लिश के, उनका नाम जो है वो कन्हैया लाल साहब था। वो डिस्ट्रिक्ट दादू में राधन के रहने वाले हैं। बहुत में बाद में तो उनका बहुत बड़ा नाम हुआ पूरे सिंध के अंदर, और जो टीचिंग कम्युनिटी को जानने वाले हैं, प्रोफेसर कन्हैया लाल साहब इंग्लिश डिपार्टमेंट के थे और यूनिवर्सिटी से उनकी फर्स्ट पोजीशन भी थी। तो वाइट कपड़े पहनते थे, बिल्कुल वाइट जो है वो शर्ट होती थी और वाइट ही जो है उसके साथ वो उनके ट्राउजर्स होते थे। तो वो जब भी मैं उनको गुजरते हुए देखता था, तो जिस तरह वो कॉलेज की तरफ जाते थे और वापस आते थे, और जो उनकी पर्सनैलिटी थी, कलर भी माशाल्लाह बहुत वाइट था, तो मेरे जहन में कभी कभी ख्याल आता था कि भाई काश मैं भी जो है इनकी तरह जो है वो इंग्लिश का लेक्चरर बन जाऊं। अब वो कहते हैं कभी कभी होता ये है कि कबूलियत की घड़ी होती है और आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, जैसे बड़े कहते हैं, अक्सर कहते हैं, लेडीज़ भी कहती हैं और बाकी सब लोग भी कहते हैं। तो पता नहीं वो कबूलियत की घड़ी थी या पता नहीं क्या हुआ। तो बनना तो जो है वो इंजीनियर चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, और प्री इंजीनियरिंग जो है मैथमेटिक्स जो है उसमें 11वीं और 12वीं किया, लेकिन चौंके कबूल हो चुका था। तो फैसला ये हुआ कि चलो इस बंदे ने चौंके मांगा है कि मुझे लेक्चरर बनना है इंग्लिश का, तो इसको बना दो। वही हुआ। वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कई बार आपसे शेयर की है। और पता चला घूम फिर के कहानी जो है वो कैडेट कॉलेज पिटारो में जो है वो इंग्लिश के लेक्चरर बन गए। तो वहाँ पर 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 भी नहीं, 25 भी नहीं, पूरे 35 साल तक जो है वो बच्चों को पढ़ाया। अपने तई पूरी कोशिश की,
इंग्लिश तो अपने तौर पर सिखानी ही थी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी थी, और लैंग्वेज सिखाते वक्त जो है लिटरेचर जो है वो भी उसका हिस्सा होता है। अब लिटरेचर जो है वो पोइट्री को आप समझ लें, वैसे तो सारा ही लिटरेचर है, चाहे आप प्रोज हो या ड्रामा हो या पोइट्री हो, तो वो लिटरेचर भी आदमी उसी का हिस्सा होता है, वो भी पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन मेरी हमेशा वहाँ पर भी ये कोशिश रही कि क्लासरूम में या क्लासरूम से बाहर बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को ज़िंदगी के बारे में भी बताया जाए। और हमेशा उनसे कहता था कि भाई, अगर आप सिर्फ बुक वॉर्म बन गए और पढ़ लिख कर बड़े अफसर भी बन गए, बड़ा पैसा भी कमा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन अगर आप इंसान अच्छे न बन सके, तो मैं उनसे कहता था कि फिर मैं समझूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। अब अभी भी मेरा अपना जो है वो, मैं इस बात का कायल हूँ कि बंदे को अच्छा इंसान पहले होना चाहिए, और अफसर बनना और कमाना और ये सारी चीज़ें उसके बाद उनकी कोई मीनिंग नहीं होती। अगर आप दाल रोटी भी खाते हैं, आपका घर छोटा भी है, किराए का घर भी है, आप गरीब भी हैं, लेकिन अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आप शोहर अच्छे होंगे, आप बेटे अच्छे होंगे, या आप बेटी अच्छी होंगी। वो दोनों के लिए है, लड़के के लिए और लड़की के लिए, मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। तो जब पहली बात है इंसान अच्छे हों, तो क्लासरूम में हमेशा मेरी कोशिश होती थी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, किताब के साथ साथ, जहाँ भी मौका मिलता था तो ज़िंदगी से रिलेट करता था बातों को, कि भाई अच्छे बने, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो रिटायरमेंट के बाद 2 साल फिर जो है, आप सब लोगों को पता है, हयात गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद में भी बच्चियों को पढ़ाया, और वो एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। हमेशा मैंने बताया है आप लोगों को कि वहाँ जब गया तो पता चला लड़कियाँ जो है वो टीचर की ज़्यादा खिंचाई करती हैं। खिंचाई से मुराद ये है कि शायद वो पिटारों के बच्चे थोड़ा लिहाज करते थे। कुछ न कुछ बच्चे तो हर क्लास में ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं या मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन लड़कियां जो है वो पता चला इस मामले में ज़्यादा ख्याल नहीं करती हैं, और बहुत मुश्किल तरीन, और या तो पढ़ाकू ज़्यादा थी या क्या। तो बाद में एक पिटारियन से जिक्र किया तो उसने कहा, सर असल में हम लोग आपका लिहाज करते थे। मैंने कहा, भाई चलो, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। बस अब बताने का, आज आपसे बात करने का ख़ास तौर पर मकसद ये था कि आप लोगों ने मुझे याद किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आप लोग सब लोग मेरे से राब्ते में हैं, उन लोगों की बात हो रही है जो वाकई राब्ते में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी न किसी ज़रिए से कोई इंस्टाग्राम पे कुछ करके राब्ता कर लेता है, तो कोई मैसेंजर पे कर लेता है, कोई व्हाट्सएप पे कर लेता है, कोई फेसबुक पे कर लेता है। बस मेरे पास तो ये है। कोई कभी कभी हिम्मत करके जो है वो फ़ोन भी कर लेता है। तो मुझे अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। सर कहते हैं, कभी कभी मुझे मैसेज कहते हैं, सर आर यू फ्री। मैंने कहा था सर तो फ्री बैठे हैं, और आपका फ़ोन आता है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से चूँकि टाइम का फ़र्क है, तो उसमें कई लोग जो हैं वो मेरा ख्याल समझना नहीं चाहते। अभी तक उनको टाइम का ये फ़र्क समझ में आया ही नहीं है, कभी कभी आता भी नहीं है। मैं खुद जब पाकिस्तान गया था तो मैं भी उल्टा सीधा समझ के 1-2 बार मैंने यहाँ सबको टोरंटो में जो परेशान कर दिया था। तो आजकल 9 घंटे का टाइम का फ़र्क है, टोरंटो 9 घंटे पीछे है। नवंबर में जो फिर टाइम में जो चेंज आ जाएगी तो फिर 10 घंटे पीछे हो जाएगा। और आपसे क्या बातें करें, मेरा ख्याल बहुत बातें हो गई हैं। बस मैं आपको आज टीचर्स डे पे, अब यहाँ पर आज चूँकि 5 तारीख है, और अभी यहाँ पर 3 बजकर जो है दिन के, दोपहर के 3:25 होने वाले हैं। तो आज के दिन के हिसाब से मैं आपको ढेरों जो है वो दुआएं देता हूँ, वैसे भी देता रहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को, जो भी सुन रहे हैं, उन सबको शाद व आबाद रखे,
خوش و خرم رکھے، نہ صرف آپ کو، آپ کے تمام چاہنے والوں کو، آپ کے تمام ریلیٹیوز کو. اور جیسا کہ کلاس میں دعا آپ کو دیتا تھا اور بچے اور بچیاں بڑے اس پہ انجوائے کرتے تھے، میں کہتا تھا God bless you all and all your loved ones and even those loved ones whom you do not know. So this is something very meaningful. I repeat, God bless you and all your loved ones and those loved ones also whom you do not know. So sometimes we all always have our loved ones who are hidden ones, who never mention themselves. What I'm trying to say is who have not dared to express themselves. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں چھپے رستم. تو چھپے رستم، اب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی اگر پوجا کرنی ہے یا کسی سے پیار کرنا ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے. میرا اس معاملے میں جو ہے وہ مطلب سجیشن جو ہے بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے. کسی کو اچھی لگے گی، کسی کو بری، کہ ایکسپریس بھائی کرنا چاہیے. ماں کو بھی ایکسپریس کرنا چاہیے، اپنے بھائی کو بھی کہنا چاہیے. یہاں تو فرسٹ ورلڈ میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایکسپریس کرنے میں یہ لوگ بلیو کرتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے. مجھے بھی اگر کوئی کہے کہ سر آئی لو یو، مجھے تو اچھا لگے گا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اگر میں اپنی ماں سے جو ہے کہتا ہوں آئی لو یو موم، تو اسے بھی اچھا لگے گا. کچھ بچے تو ماں کو اسی وقت کہتے ہیں، آئی لو یو بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، مسکا بھی لگاتے ہیں جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے. وہ والا نہیں. یا باپ کو بھی کہتے ہیں، دل سے والا جو ہمیشہ کہنا چاہیے. چلیں، کافی بات لمبی ہو گئی ہے. ایک بار پھر آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ اپنا اور اپنے سب چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور جو لوگ ابھی تک اسٹڈیز میں ہیں وہ اپنی پڑھائی کا بھی جو ہے خیال رکھیں. اور نہ صرف پڑھائی کا خیال رکھیں، اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اسے اچھے طریقے سے جو ہے یوٹیلائز کریں. پڑھائی بھی کریں، لائف انجوائے بھی کریں، اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو بھی پورا کریں. اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال کریں. اور ماں باپ جو ہے یا آپ کے جو سینئر ریلیٹیوز ہیں، آپ سے بڑے جو ہیں، وہ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو احساس نہ ہو، لیکن جن لوگوں کے چلے گئے یہ دنیا چھوڑ کر، آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اے کاش مجھے ایک موقع اور ملے تو میں اپنی ماں کی زیادہ خدمت کروں، یا میں نے ماں کا یہ نہیں کیا تو میں یہ کروں، تو میں وہ کروں. یا باپ جو ہے اگر دوبارہ مجھے چانس ملے تو ابا کو میں مری گھمانے لے جاؤں، ابا کو میں یہ کروں. تو ابا جب زندہ تھے اس وقت تو ہم سب لوگ اپنی موج مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کا بہت زیادہ خیال کریں. یہ دعاؤں کے گھر ہوتے ہیں. پیرنٹس آر دا اوشنز آف پریئرس، نان اسٹاپ پریئرس ہیں. تو آپ کے گھر میں اگر آپ کے ماں باپ ہیں، یو آر ویری لکی. ٹھیک ہے، ڈو سیک دیئر پریئرس آلویز. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. آمین. دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.